हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग ऑब्वियसली पिकअप पाइल है। दो पाइल्स हैं हमारे पास, दिस वन ब्रेसलेट एंड दिस वन ब्रेसलेट। जो भी आपको ब्रेसलेट ज़्यादा से ज़्यादा फैसिनेटेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज़ करना है एंड वहाँ से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं हु विल यू मैरी, व्हेन विल यू मैरी, कैसे होंगे वो, कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। जो भी मैं इस रीडिंग में देखूंगी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में या आपकी वाइफ के बारे में जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, सो मैक्सिमम जब मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ और उनके मेल पार्टनर्स के बारे में बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। उन्हीं चीज़ों को आप अपने फीमेल पार्टनर से भी रिलेट कर सकते हैं। ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं होती है, सभी के लिए होती है। ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है पूरी रेजोनेट करे। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, लीव द रेस्ट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, एडवाइस एंड कुछ ना कुछ समझने को या जानने को ज़रूर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। पाइल नंबर 1, वेलकम पाइल नंबर 1। हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपकी वेडिंग किससे होगी। सबसे पहले हम लोग आपके लव लाइफ के कार्ड निकाल लेते हैं कि लव लाइफ के कार्ड क्या बताते हैं। आप लोगों की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आप पहले से जानते होंगे या कोई नए पर्सन होंगे। जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपकी मैरिज किससे होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। जो भी कार्ड्स बताएंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा, उनकी अपीयरेंस क्या होगी, या फिर उनकी फैमिली में, उनकी फैमिली के साथ आपकी जो है आपका कनेक्शन कैसा होगा और आपकी कैसी बनेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। हमारे पास कार्ड निकल के आया है अबंडेंस। अबंडेंस मुझे ये बताता है कि हो सकता है कि आपके स्पाउस ना आपको आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी जगह पर मिलें, या फिर किसी अपने ही ऑफिस में मिलें, या फिर अगर आप वर्क स्पेस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड कहीं ऑनलाइन काम करते हो तो वो आपके क्लाइंट हो, या फिर आपको वर्क के बिहाफ से आपको काफ़ी कनेक्ट हो ये पर्सन, या फिर ये पर्सन आपको अबंडेंट करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दें। ठीक है, दैट मीन्स जब आपकी लाइफ में ये आए तब आप इतने अबंडेंट ना हो एंड डे बाय डे इनकी मोटिवेशन से आप लोग अबंडेंट हो जाएं। ठीक है, दो सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ बहुत अबंडेंट रहेगी। ठीक है, और ये पर्सन आपके कोलीग हो सकते हैं, ऑफिस के स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड कोई और पर्सन हो सकते हैं, वर्क लाइफ में आपसे मिले आपके क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको वर्क लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। आप लोगों की वेडिंग अराउंड 30 के एज में होगी, या फिर 30 से अबव भी एज हो सकती है। तो आप लोगों की वेडिंग तब होगी जब दोनों आप लोग मेच्योरली रेडी होंगे वेडिंग करने के लिए, एक्सेप्टेंस होगी वेडिंग के लिए, मेच्योर होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, चीज़ों को वेल मेच्योरली हैंडल करना सीखेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अबंडेंट होंगे। अगर आप ऐसी पोजिशन में हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी वेडिंग हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है लाइफ पर्पस। जिनके साथ आपकी वेडिंग होगी ये पर्सन कोई हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ आप एक लाइफ पर्पस पूरा करोगे, काफ़ी स्पिरिचुअल लेसन सीखोगे एंड लोगों की हेल्प करोगे। ठीक है, एंड बॉटम से अगर मैं एक कार्ड निकालूं तो द रेनबो रिवाइवर। रेनबो रिवाइवर मुझे ये बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ब्लेस्डफुल होगी, बहुत ही ब्लेस्ड होगी। ठीक है, डिवाइन की बहुत कृपा होगी, काफ़ी अच्छी अबंडेंस होगी। आप दोनों सिर्फ अपना ही नहीं औरों की भलाई के लिए भी काफ़ी वर्क करोगे, काफ़ी योगदान दोगे, औरों की भलाई के लिए हमेशा रेडी रहोगे, मिलके काम करोगे, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की लव मैरिज दिख रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके सोलमेट्स के साथ, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स के साथ, कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम के साथ, एंड ये 30 के अराउंड होगी या फिर 30 के बाद होगी। एंड आप लोग मिलकर लाइफ पर्पस पूरा करोगे, आपकी लाइफ जर्नी ब्लेस्ड रहेगी एंड अबंडेंट रहेगी। मेच्योर आप दोनों होगे, माइंड से, दिल से, दिमाग से, एंड डेफिनेटली आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे एंड आप लोगों का रिश्ता काफ़ी ब्लेस्ड रहेगा। अब हम चेक करते हैं टारो डेक से क्या मैसेज आते हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा या फिर पूरी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, तो आप लोग पाइल 2 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपकी मैरिज किन से साथ होगी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें जब मैं उनके बारे में बात करूं तो वो आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। एनर्जी स्विच करती हैं, तो हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो या फिर ये पर्सन हो, एंड डेफिनेटली ये आपके लवर होंगे। ये आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे। आप दोनों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी म्यूचुअल होंगी, एंड इस रिश्ते में काफ़ी लव होगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होंगे, अनकंडीशनल लव होगा। बर्ड्स ये बताते हैं कि आपको हो सकता है बर्ड्स दिखते हों, सिंबल्स दिखते हों, 1 19 28 10 आपकी डीओबी हो, इनकी डीओबी हो, ठीक है। सूर्य को जल आप देते हो या फिर आपके पार्टनर्स देते हों। लेक्स आप लोगों को बहुत पसंद हो, फ्लावर्स पसंद हो, नेचर पसंद हो, बर्ड्स पसंद हो, एंड डेफिनेटली ये जो मैरिज है रीति रिवाजों से होगी, ठीक है, कस्टम से होगी, बहुत अबंडेंट होगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होंगे, मैच्योरिटी होगी, ठीक है। रेमो रिवाइवर ये बताता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स होगी, और डिवाइन की ब्लेसिंग से जो भी चीज़ आगे बढ़ती है डेफिनेटली वो बहुत अच्छी आगे जाती है। 5 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे से तब मिलोगे या तो आपने कोई कनेक्शन खोया होगा या फिर इन्होंने कोई कनेक्शन हाल फिलहाल में खोया होगा। ये कनेक्शन आप लोगों का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिससे हाल फिलहाल में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ एंड आप लोग परेशान हुए, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे एंड आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे एंड इस लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक दूसरे के पास आते ही आप लोग अबंडेंट होगे, स्पिरिचुअल मैच्योर होगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, डिवाइन में आपका बिलीव आएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन भी इमोशनल होंगे, ठीक है, सेंसिटिव होंगे। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डिप्रेशन में हो सकते हैं आप या ये पर्सन, एंड आप एक दूसरे को हील करो, ऐसी पॉसिबिलिटी अच्छी है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि जब ये कनेक्शन में आएंगे आपके पास तो आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन डे बाय डे इस कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे, एक सेपरेशन सा फेज आने लगेगा जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाओगे, ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन इनिशियली तो आपको एकदम हील कर देंगे, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट कर देंगे, आपको अबंडेंट कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप इनसे क्लैरिटी चाहोगे, इनसे कमिटमेंट चाहोगे, इनसे मैरिज करना चाहोगे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वेट करवाएंगे। चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, बिकॉज आप लोगों का मरकरी वीक हो सकता है, आप लोगों का मार्स वीक हो सकता है, मंगल और बुध की प्रॉब्लम हो सकती है कुंडली में, एस्ट्रो में, जिसकी वजह से रिश्ता आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और लगेगा सम टाइम कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। एरीज लियो साथ की एनर्जी है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड ये कार्ड अपने आप उड़ के आया है तो ये मुझे बताता है पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए ये लव मैरिज होगी एंड इस पर्सन के साथ रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन में भी हो सकता है आप जाएं या ये पर्सन जाएं, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बीच में ऐसा लगेगा कि जैसे इनसे कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, देन ये एकदम से कम्युनिकेशन भेजेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कन्फेस करेंगे, आपको एंट्री देंगे एंड आपको अपने दिल का हाल बयां करेंगे, एंड डेफिनेटली ये मैरिज तो होगी, ठीक है, क्योंकि हम चेक ही मैरिज के लिए कर रहे हैं, ये मैरिज तो होगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये लव मैरिज मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत कम लोग होंगे जिनकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होगी। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं लव मैरिज के लिए, लेकिन लव मैरिज में थोड़े अप्स एंड डाउन चलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोगों को एक कनेक्शन टूटा हो एंड देन ये कनेक्शन आए और मैरिज की तरफ आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभी मिले तो तभी मैरिज हो गई, नॉट लाइक दिस। इस कनेक्शन में आने के बाद कम से कम आप लोगों को 9 महीने लग सकते हैं, 1 ईयर लग सकता है, या फिर कुछ लोगों को 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, 4 ईयर्स भी लग सकते हैं इवन, इस रिश्ते को पूरा कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए। आप लोगों की मैरिज 30, 35, 32, 28 की एज में होगी एंड तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। तब तक आपके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स होंगे जो आपको सीखने होंगे, मैच्योर होना होगा, इंडिपेंडेंट होना होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा, एंड डेफिनेटली मैरिज तो होगी, नो एनी डाउट इन दिस। टफ फेज आएंगे लेकिन एक न्यू बिगनिंग भी आएगी। एंड अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, तो ये पार्टनर बहुत ही रोमांटिक होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बताते होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे, ठीक है।
बहुत ही वेल बिहेवियर होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, संस्कारी होंगे, काफ़ी अच्छे इनके कस्टम्स, रीति रिवाज, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन में बिलीव करने वाले होंगे, ठीक है। कैरियर पे इनका मेन फोकस हो, ऐसी वाइब्रेशन मुझे आ रही है, लेकिन ये लव को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते होंगे, बेशक ये स्टार्टिंग में आपको ना बताएं। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एकदम से खुद को ओपन नहीं करेंगे, एंड जब इनको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा तभी ये ओपन करेंगे, बिकॉज इनकी अपनी लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से इनको ट्रस्ट इशू रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन से जब भी आप बात करोगे आप एकदम हील हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। आप लोगों की वाइब्रेशंस ऐसी होंगी, आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देख पाओगे, एंजल नंबर्स 5559991111 देखोगे, एंड वो सिंबल्स होंगे कि आप लोगों का रियूनियन काफ़ी नियर है, काफ़ी जल्दी आप लोगों की मैरिज होने वाली है। अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो इन पर्सन का ऑक्यूपेशन कोई वाटर से रिलेटेड हो सकता है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये पर्सन कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं ये कि ये पर्सन कोई एथलेटिक हो सकते हैं, किसी एडवेंचर की फील्ड में हो सकते हैं, किसी गेम्स में हो सकते हैं, ठीक है। किसी कोई जिम्नास्टिक एक्टिविटी में हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। इन पर्सन को काफ़ी दुनिया जानती हो, ऐसी पॉसिबिलिटी अच्छी है। एंड ये पर्सन कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वर्क करते हों, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हों, आईटी प्रोफेशन में हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे अच्छी है। ये पर्सन किसी सीबीआई में हो या फिर कोई ऐसा वर्क करते हो जहाँ पे सीक्रेसी मस्ट रिक्वायर्ड है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। अब हम चेक करते हैं कि आपकी मैरिज, अगर आप अभी रीडिंग देख रहे हैं तो कब तक हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। अगर आप अभी भी रीडिंग देख रहे हैं तो विद इन 10 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 10 मंथ्स आपकी वेडिंग 110% हो जाएगी, नो डाउट इन इट। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हैं विद इन 10 मंथ्स इन पर्सन से आपकी वेडिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेच्योरिटी है तो अगर आप 30 के अराउंड हैं तो डेफिनेटली चांसेस बहुत बोल्ड हैं। एंड आपकी मैरिज के बाद लाइफ अबंडेंट रहेगी, ब्लेस्ड रहेगी। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके इन लॉज के साथ कैसी रहेगी रिश्ता, ठीक है। ओवरऑल तो सब चीज़ें हैं सही एकदम। इन लॉज के साथ चेक कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बेहतरीन रहेंगे। वो आपकी काफ़ी तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे, या फिर अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा, इन लॉज के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा, वेल ब्लेस रहेगा, अबंडेंट रहेगी लाइफ, एंड लाइफ पर्पस आप लोग पूरा करोगे। मेच्योरिटी की जब आप एज में आओगे तो आपकी वेडिंग होगी, एंड ये वेडिंग जो है लव मैरिज होगी। बहुत सारे लोगों की ये लव मैरिज होगी, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज हो सकती है, जिनको ऐसे कोई पार्टनर्स मिल सकते हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई सोलमेट, कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट, तो हो सकता है कि आपको ऐसे किसी पार्टनर से आपकी वेडिंग हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये लव मैरिज है, ठीक है। और अगर ये अरेंज भी होती है तो ये लव कम अरेंज होगी। दैट मीन्स अगर आपके पर्सन, आपके पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या कोई नोइंग भी आपको ये रिश्ता दिखाता है तो आप लोगों की बातें होंगी, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, पहचानोगे, लव करोगे एक दूसरे से, देन ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा। एंड कुछ लोगों का ये कनेक्शन ऑनलाइन भी बिल्डअप होगा, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, ठीक है। ऑनलाइन भी बिल्डअप होगा, हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन से आप एक दूसरे को मिलो। तो ये कार्ड से आपके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स पे बुक कर सकते हो। अगर बॉटम में बात की जाए तो जस्टिस, ये पर्सन किसी जस्टिस से रिलेटेड हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, आर्मी हो सकते हैं, सीबीआई हो सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया, जस्टिस लवर हो सकते हैं। अगर इन फील्ड में नहीं भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर होंगे। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत वेल बैलेंस रहने वाली है, और ये पर्सन आपके साथ भी जस्टिस ही करेंगे, डेफिनेटली आपकी मैरिज तो होगी। एंड वही जस्टिस कार्ड एक लीगल कमिटमेंट को दिखाता है। दैट मीन्स मैरिज हो रही है लीगली। आप लोग कहते हैं ना कई बार कि सीक्रेट रिलेशनशिप, आप लोग वैसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहोगे। आप लोगों की प्रॉपर वेडिंग होगी, मैरिज होगी, दुनिया के सामने होगी, लीगली होगी, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ड्स जो भी मैं देख पा रही हूँ, मैंने आपको बताया। होप ये रेजोनेट की होंगे, पसंद आए होंगे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जिसके डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।
हेलो पाइल पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट चूज़ किया है। हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं कि आपकी वेडिंग, आपकी मैरिज किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल है, जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड के साथ इसे चेक करें, कहीं पे भी स्टक ना हो, सैड ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो। अगर आपको लगे कि ये पाइल आपसे पूरी तरह मैच नहीं कर रहा या पाइल नंबर 1 की तरह फैसिनेटेड हो रहे थे, तो आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। सो हम चेक करते हैं कि आपकी मैरिज किससे होगी, लव होगी, अरेंज होगी, किन हालातों में होगी। ओम नमः शिवाय। तो फर्स्ट कार्ड है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, सेकेंड कार्ड है इंटीमेसी, ओके, थर्ड कार्ड है लाइफ पर्पस, एंड अगर बॉटम से मैं चेक करूं तो ये है द सेक्रेड वुमन। गॉट इट। देखिए मैं जो यहाँ पे एनर्जीज कैच कर पा रही हूँ, 2-3 सिनेरियो मैं कैच कर पा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, एकदम से कोई भी डिसीजन मत ले लेना। फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ, आप लोग बहुत ही सेक्रेट पर्सन हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवाइन में बिलीव करने वाले हैं, धर्म में, कर्मा में बिलीव करने वाले हैं, पैट लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, चक्रा की हीलिंग करने वाले हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल वर्कर हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज तब होगी जब आप पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे, एंड देन ये पर्सन आपके बिना बहुत नेगेटिव फील करेंगे, बहुत सैड फील करेंगे, और ये पर्सन डिसीजन लेंगे आपसे मैरिज करने का, तब आप लोगों की जाकर मैरिज होगी। एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इंटीमेसी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप इस पर्सन से मिलो तब आप सोलमेट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से अवेयर ना हो। एंड जब आप इनसे मिलो तो आप लोगों की इंटीमेसी हो, रिलेशनशिप हो, आप लोग लिविंग में रहो, कैजुअल में रहो। एंड जब आप लोग एक सेपरेशन फेज में जाओ, ठीक है, जब आप लोग एक सेपरेशन फेज में जाओ तो आपकी ना अवेकनिंग हो और ये पर्सन को फील हो कि इन्होंने क्या खोया है, ठीक है, देन आप लोगों की मैरिज हो। एंड वहीं एक सेकंड सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगेन वही कि सोलमेट तो डेफिनेटली आप लोग हो, एंड आप लोगों की मैरिज भी होगी, मैरिज के बाद हनीमून भी होगा, इंटीमेसी भी होगी, लाइफ पर्पस भी आप लोग साथ में पूरा करोगे। एंड ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी अच्छे डोनर हो, काफ़ी अच्छा आप डोनेशन करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, अनकंडीशनल इस पर्सन से आप लव करते हो। इन पर्सन के साथ इंटीमेसी करना आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम रहेगा, एंड 110% मैक्सिमम लोगों के लिए ये लव मैरिज है। ये वो पर्सन है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये वो पर्सन है जो आपकी सोल को रिक्वायर्ड थे, ये वो पर्सन है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ को समझना सिखाएंगे, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ना सिखाएंगे। ये वो पर्सन है जो एकदम से आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जब नहीं ले पाएंगे तो ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी में आ जाएंगे, सब कुछ मैसअप खुद करेंगे एंड कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। देन दे नीड यू, तब इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी एंड आप इनको यहाँ से बाहर निकालोगे। आपकी मैरिज होगी, इंटीमेसी होगी, हनीमून होगा, बच्चे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी लाइक नाइस एट हेयर। बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये रहेगा स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस मुझे दिख रहा है डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में। डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में हो सकता है कि जब इनके लाइफ में सब कुछ मेसअप हो रखा हो, सब कुछ बिगड़ रखा हो, तब आप इनसे मिलो एंड आप इनको हील करो, एंड देन आपका रिलेशनशिप इंटीमेसी में कन्वर्ट हो, एंड देन आप लाइफ पर्पस साथ में पूरा करो, ये भी हील हो, आप भी हील हो, एंड आप अपनी वेडिंग करो, एंड वेडिंग के बाद साथ में लोगों की भलाई का काम शुरू करो। तो 3-4 सिनारियोज दिख रहे हैं मुझे कि आपकी मैरिज किससे हो सकती है, ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। हो सकता है कि आप लोग हिली एरिया में जाके हनीमून स्पेंड करो, या फिर आप लोग हिली एरिया में रहते हो, या फिर स्नोई एरिया में रहते हो, आप या आपके पार्टनर्स, एंड ऐसी वाइब्रेशन भी मुझे यहाँ पे आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि चारों क्या कहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की वेडिंग भी होगी, इंटीमेसी भी होगी, बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज से पहले भी इंटीमेसी इनके साथ हो चुकी है, जिनके साथ वो वेडिंग प्लान कर रहे हैं या जिनके साथ उनकी वेडिंग होगी, ठीक है।
अब मैं चेक करती हूँ और कार्ड्स क्या बताते हैं। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, एंड ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। अब नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ वैंड्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि कई लोगों की इंटीमेसी बिफोर वेडिंग ही इनके साथ हो चुकी होगी। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके वर्क के बिहाफ से आपकी सिटी में आते जाते रहते हों, एंड आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, एंड देन आप इंटीमेट हुए हों, आप रिलेशनशिप में रहे हों इनके साथ, एंड एक टाइम के बाद आप लोग वेडिंग करें। एंड देन डेफिनेटली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन वेडिंग को पोस्टपोन करेंगे, वेडिंग के लिए मना करेंगे, एंड देन ये बहुत पछताएंगे, एंड देन आपकी वेडिंग होगी। एक छोटा सा सेपरेशन फेज आप लोगों के दरमियान आ सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग एरीज लियो सैज, एंड ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे टूवर्ड्स यू, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा इनके आपकी तरफ। अगर ये चाहें भी तो ये आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। अगर ये कभी आपका लड़ाई झगड़ा हो भी और ये चले भी जाएं एंड आप टेंस हो जाओ कि ये वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये वापस आएंगे। इन एंड आउट इस कनेक्शन में चलता रहेगा। ये पर्सन ट्रैवल लवर हो सकते हैं, डेजर्ट एरिया से रिलेट कर सकते हैं आप या आपके पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। आप इनसे बहुत लव करते हो, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, एक प्योर लव करते हो। आप ऐसी क्वीन हो जिसके पास सब कुछ है, नो मैटर कि अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप ऐसे किंग हो जिसके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है, एंड साथ ही में एक प्यार भरा दिल भी है जो कि इस पर्सन के लिए धड़कता है। ये पर्सन इन एंड आउट करते हैं, इंटीमेसी आपकी इनके साथ रहती है, ऐसी पॉसिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ। अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ चेक करें, है ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी रेजोनेट करे, लेकिन जितना रेजोनेट करता है उसको ज़रूर आप पिकअप करें। तो ये पर्सन आते जाते हैं, रिलेशनशिप आपका रहता है एंड ऑल, लेकिन एक सेपरेशन फेज भी दिखता है। आफ्टर डैट आपकी मैरिज होगी। आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, पैम्परिंग है, आपके पास सब कुछ है, और एक बहुत प्यार से भरा दिल है जो इस पर्सन के लिए धड़कता है, एंड आप इन्हें बहुत लव करते हैं, अनकंडीशनल लव। लेकिन ये पर्सन का मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का लव से ज़्यादा ना अट्रैक्शन होगा टूवर्ड्स यू, लव से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा टूवर्ड्स यू। ये हमेशा इंटीमेसी और सेक्सुअल चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे रेदर देन मैरिज एंड कोई लीगल कमिटमेंट, ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है सम टाइम आपको भी लगे कि ये पर्सन आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। ये पर्सन ना डिसीजन लेने में स्पेशली मैरिज का बहुत टाइम लेंगे, बहुत सोचेंगे। मतलब रिलेशनशिप बनाने की तो इतनी जल्दी इनको रहेगी, लेकिन मैरिज के लिए उतना ही ये डिले और पोस्टपोन भी करेंगे, ठीक है। इनको जितना मर्जी कोई समझा ले, जितना मर्जी कोई इनको बिठा के बता दे कि भाई मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, इवन दो ये फील भी करेंगे कि इन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन स्टिल ये मैरिज से भागेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आप लोग काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड में होंगे, आप लोगों की अपनी अच्छी जॉब होगी, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, अपने लाइफ में प्रॉपर ग्रोइंग होंगे, एंड ये पर्सन ने आपकी लाइफ थोड़ी सी हौच पौच कर रखी होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। एट ऑफ सोर्ड्स, आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और से वेडिंग करना नहीं चाहेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे स्टक रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे स्टक रहेंगे। अगर आप मूव ऑन करना भी चाहेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आप इसी पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे कि समझो रिश्तों को, अहमियत को समझो, लेकिन ये पर्सन हमेशा इमेच्योर रहेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ भागेंगे, वेडिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन स्टिल आप सेक्रेड वुमन हैं या फिर आप सेक्रेड मैन हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को सही तरीके से अटेंड कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये पता नहीं कहाँ से छोटा सा कुछ आ गया यहाँ पर, वेट, छोटा सा एक इंसेक्ट था, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर्स डेफिनेटली इन ज़ोडिएक साइन से हो सकता है कि डील कर रहे हों, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की। सिनारियोज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपका सिनारियो ऐसा नहीं है तो आप लोग स्टक फील ना करें, आप लोग पाइल नंबर 1 जाके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है उसको आप रखें।
तो अगर इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर सिनेरियो नहीं भी मैच करता है तो भी हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों से मैच कर जाए, आपके पार्टनर से मैच कर जाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अपनी लाइफ में, सेक्सुअल रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको इंटीमेसी पसंद होगी। यहाँ पे भी इंटीमेसी का कार्ड है और यहाँ पे भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अगर आप इनको नहीं भी जानते हैं बाय चांस, या फिर मैरिज के बाद ही इंटीमेसी करते हैं, ठीक है, जो भी है आप लोगों की लाइफ में, तो ये पर्सन ना इंटीमेसी के लिए बहुत बेचैन रहेंगे, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बेचैन रहेंगे। मतलब वेडिंग के बाद आप लोगों का ये हाल रहेगा कि ये पर्सन ना आपको कमरे में लेके ही घुसे रहेंगे और कुछ काम करने ही नहीं देंगे। तो आपको भी लगेगा कि यार क्या है, कोई देख लेगा या कोई कुछ टोक देगा तो कितना एम्बैरस फील होता है, लेकिन ये पर्सन सुनेंगे नहीं और ना ही समझने को रेडी होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट ये पर्सन होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन रोमांटिक लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे एंड आफ्टर मैरिज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी होंगे विद यू। अगर बिफोर मैरिज पे आप इनको जानते हो तो ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर मैरिज डेफिनेटली ये आपको समझेंगे, आपके लव को समझेंगे, इवन दो समझने के बाद ही ये मैरिज करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और इमोशनली भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये पर्सन कोई भी डिसीजन लेते टाइम बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा विचारते होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको स्टक रहने की आदत होगी, सोचने की आदत होगी, ओवर थिंक करने की आदत होगी। तो ये पर्सन इस मैरिज का डिसीजन बहुत डिले और पोस्टपोन करके लेंगे। 8 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, सैटर्न आपका या इनका वीक हो सकता है जिसकी वजह से मैरिज डिले और पोस्टपोन हो रही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको भी बस इन्हीं का इंतज़ार रहेगा, चीज़ें डिले और पोस्टपोन होंगी लेकिन इन्हीं के साथ होंगी। जुपिटर आपका या इनका वीक हो सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोगों की वेडिंग में पेरेंट्स ना मान रहे हो, रिलीजन इशू हो, फैमिली इशू हो, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी इन स्टार्टिंग। बट देन ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे बिकॉज ये आपके बिना डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और इनको ये भी पता है कि आपसे ज़्यादा इन्हें लव कोई नहीं कर सकता या कोई नहीं कर सकती। अब हम ये चेक करते हैं कि आप लोगों की मैरिज होगी कब। ओम नमः शिवाय। तो कार्ड निकल के आया है द डेविल। आपकी मैरिज पे एक डेविल एनर्जी रहेगी, दैट मीन्स एक हैवी एनर्जी। एंड मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, अगर इनके मैं ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो इनका ऑक्यूपेशन ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड, कोई हो गया हमारा आईटी प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे कुछ नया नया ये इन्वेंट कर सकते हैं। इनका बिजनेस हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या इनका काम हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इनका वर्क हो सकता है वाटर से रिलेटेड, इनका वर्क हो सकता है क्लोथ से रिलेटेड या फिर वूलन क्लोथ से रिलेटेड, इनका वर्क हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स का, एंड मैं जो ये देख पा रही हूँ कि इनका वर्क कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें होता है कि एक टीम होती है और लोगों को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालती है। हो सकता है कि ये किसी ऐसी टीम में भी वर्क करते हो, ठीक है। अगर वेडिंग की बात की जाए तो द डेविल एनर्जी आई है, तो डेविल एनर्जी आपके रिश्ते में रहेगी जिसकी वजह से कुछ बुरी आदतें इनमें हो सकती हैं। लस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा, जो मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, ठीक है। कोई ड्रिंकिंग हैबिट, अल्कोहल हैबिट, या फिर कोई पॉर्न देखने की हैबिट हो सकती है, या फिर कुछ एडल्ट्री बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ आदतों से ये पर्सन मजबूर होंगे जिसकी वजह से ये मैरिज का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगे, वो भी एक बैरियर रहेगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी सैक्रेड हैं, आप अपनी पावर से इस नेगेटिविटी को रिमूव कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी वेडिंग होगी। अगर बात की जाए कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वेडिंग कब तक होगी, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये पर्सन ऑनलाइन भी मिले एंड देन आपका अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ इतना जल्दी हो कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी मिल जाएं एंड सेक्सुअल भी हो जाए, इंटीमेसी भी हो जाए एंड देन रिलेशनशिप में भी आ जाएं एंड लिविंग रिलेशनशिप एटसेट्रा में रहने लगें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे तो ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे प्रेडिक्शन आपसे रेजोनेट करेगी। आपकी शादी, जब भी ये वीडियो देखेंगे आप,
विद इन 1 से 1.5 साल के बीच में आप लोगों की वेडिंग इनसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन अब मैं चेक करती हूँ आपको इसके लिए क्या करना होगा, बिकॉज इतनी सारी डेवल एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको करना होगा मैनिफेस्टेशंस, आपको करनी होंगी प्रेयर्स, आपको स्पिरिचुअली इनको हील करना होगा, इनको रेडी करना होगा फॉर गेटिंग मैरिड विद यू, ओके जी। एंड आपकी इन लॉज के साथ अब मैं चेक करती हूँ कि कैसी बनेगी, कैसे रहेगा उनके साथ आपका रिलेशनशिप। ओम नमः शिवाय। वाओ, इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, नो एनी डाउट इन इट। मुझे मैक्सिमम प्रॉब्लम लग रहा है आपके पर्सन की ही है, जो वेडिंग के लिए हाँ नहीं बोल रहे, बहाना चाहे वो ये बोलें कि फैमिली नहीं मान रही या कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपका इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे एंड डेफिनेटली आपको अपने घर की लक्ष्मी के रूप में देखेंगे, ठीक है। अगर आप बॉयज़ भी ये रीडिंग देख रहे हो तो आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगे, नो डाउट इन इट। एंड मैं यहाँ पे जो चेक कर पा रही हूँ कि आपको इसके लिए मैनिफेस्ट करना होगा, प्रेयर्स करनी होगी एंड इस पर्सन को मनाना होगा। ये जो फैमिली एक्सेट्रा के बैरियर दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये कैच कर पा रही हूँ कि ये बैरियर इस पर्सन ने अंदर ही बनाए हुए हैं, ये फियर इस पर्सन ने ही बनाए हुए हैं। अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसे इसलिए देंगे क्योंकि ये खुद नहीं चाह रहे करना, चीज़ों को डिले और पोस्टपोन करना चाहते हैं, वेडिंग से भागना चाहते हैं, रिश्तों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहते हैं, ठीक है। आई नो कि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, ठीक है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। एंड डेफिनेटली आप लोगों की वेडिंग लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आपके इन लॉज आपकी बहुत केयर करेंगे, आपके पर्सन आपसे इमोशनली काफ़ी अच्छे कनेक्टेड हो रहेंगे, आप लोगों की रोमांटिक, पैशनेट एंड इंटीमेसी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। जो आप मैनिफेस्ट करते हो सब आपको मिलेगा, बट जब तक वेडिंग नहीं होती तब तक थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है जी। एंड अगर बॉटम से मैं चेक करूँ, हाई प्रिस्टेस इज हेयर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। और अगर आप खुद किसी स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे लाइक टारो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, कुछ भी, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, तो आपको डेफिनेटली एंटर होना चाहिए एंड उस पर अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। पाइसेस हो सकते हो आप लोग एंड काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो आप लोग, ऑलरेडी सेक्रेड वुमेन था यहाँ पर, तो डेफिनेटली नो एनी डाउट इन इट। एंड चीज़ें काफ़ी हाई एंड सीख खेलेंगी आपके साथ, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा राइट गाइडेंस देगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल if you didn't, and for more clarity you can book your personal paid readings too. Details are already given in the description box. Bye for now, have a good day, take care.